Hi everyone, this is Kiran. I'm a registered nurse with more than 7 years of teaching experience at university level. Today I'm going to tell you that how you can become a registered nurse in New Zealand. तो सबसे पहले you have to go to the Google and search New Zealand nursing registration. Once you tap on this, there will be international qualified nurses list will be there. You have to tap on this. जैसे आप टैप करेंगे तो आपके पास नर्सिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड का ऑफिशियल पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। उसको चेक करने के लिए जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे सेल्फ असेसमेंट टूल होगा। तो सेल्फ असेसमेंट टूल में आपको सारी चीजें सारी डिटेल्स अपनी फिल करनी है। पहले आपसे पूछेंगे कि आपके पास ओवरसी नर्सिंग क्वालिफिकेशन है या नहीं है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक या फिर एमएससी की है तो आप इस फर्स्ट पे टैप कर सकते हो। क्या आपने यूएसए यूके आयरलैंड में अपनी नर्सिंग की है? नहीं, हमने इंडिया में की है तो आप सेकंड वाला टैप करेंगे। क्या आपके पास करंट रजिस्ट्रेशन है? यस, आपके पास आपका आरएन नंबर, आप हरियाणा नर्सिंग काउंसिल, पंजाब नर्सिंग काउंसिल, केरला नर्सिंग काउंसिल, यस यू हैव। नेक्स्ट स्टेप इज क्या आपके पास 1800 घंटे का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है? इफ यस देन यू आर एलिजिबल टू टेक टू टेस्ट। दैट फर्स्ट टेस्ट इज कॉल्ड एज थ्योरी टेस्ट जिसको हम सीबीटी न्यूजीलैंड भी बोलते हैं, एंड द सेकंड टेस्ट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल एग्जाम जिसको हम ऑस्की टेस्ट भी बोलते हैं। तो अगर आप एक इंडियन नर्स हो न्यूजीलैंड में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हो तो आपके पास बीएससी पोस्ट बेसिक एमएससी होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास 1800 आवर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड, आपको ये दो एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो न्यूजीलैंड में, अदरवाइज नहीं बन सकते। अब हम बात करते हैं कि कितना जो है आपका एक्सपेंडिचर होगा लगेगा। तो यू हैव टू गेट रेडी फॉर दिस। यू हैव टू टैप रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट सबसे पहले जो आपकी लगेगी वो होगी 485 न्यूजीलैंड डॉलर्स। कि आप जब अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद अगर हम बात करें 485 डॉलर, तो एक न्यूजीलैंड डॉलर जो है आपका रहेगा 50.6 समथिंग। तो 480 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 485 इंटू 50.6 तो आपका ये 24,500 का कुछ आपका एप्लीकेशन जो है वो फीस रहेगा। जैसे ही आप फीस करोगे उसके बाद सेकंड स्टेप रहता है आपका आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने का, और जो किससे होंगे? सीजीएफएनएस से होगी। जो भी रिकॉर्ड चेक होगा उसके आपके लगेंगे 380 डॉलर्स। अगर हम 380 डॉलर्स की बात करें तो 19,000 समथिंग, चलो 20 ही मान लेते हैं। जो 25,000 यहाँ पे, 20,000 यहाँ पे, तो 50,000 आपके लग गए। फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल हिस्ट्री चेक होता है जो कि लास्ट में भी आप करवा सकते हैं। जैसे ही आपने अपना रिटर्न और उसकी एग्जाम किया उसके बाद आप ये करवा सकते हैं। उसकी कॉस्ट आपकी 155 डॉलर्स रहेंगी। अब बात करते हैं हम एग्जाम की, कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसका जो टोटल कॉस्ट है वो 108 न्यूजीलैंड डॉलर होंगे, जो कि होते हैं आपके 5400। तो इतनी इतना ज्यादा कॉस्टली आपका पहला एग्जाम नहीं रहेगा। अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल एग्जाम की तो ये आपके 3,000 न्यूजीलैंड डॉलर रहेंगे, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 1,50,000 समथिंग कुछ आपका बन रहा है। तो आपका जो क्लिनिकल एग्जाम है वो काफी एक्सपेंसिव रहता है। तो टोटल कॉस्ट अगर हम बात करें 50 यहाँ पे 1,50,000, ये तो 2 लाख, तो 3 लाख समथिंग आपका जो एप्लीकेशन और सारी चीजों में है वो लगेगा। अब हम बात करते हैं आपकी कोचिंग की। अगर आप एक अच्छे कोचिंग सेंटर से आप लेते हैं तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी चॉइस क्या है, कि कौन से अफोर्डेबल में जाना चाहते हो, एक्सपेंसिव में जाना चाहते हो, तो दैट्स अप टू यू। वी ऑल्सो प्रोवाइड कोचिंग फॉर सीबीटी यूके, सीबीटी न्यूजीलैंड, एंड इवन वी हैव the first OSCE training center for nurses in India in चंडीगढ़। अगर आप OSCE के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो ये जनरल मैंने आपको सारी कॉस्ट बता दी है कि
कहाँ आपका पैसा कितना लगेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा। अगर आप इसके बारे में और जानकारी जानना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बिलीव नर्सिंग बाय न्यू करियर्स एकेडमी, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।